Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 4th of September and the time duration is around 10:58 a.m. in the morning. So today I'm gonna discuss information regarding the PCC. इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है और अगर आपका एक बार एक्सपायर हो जाता है तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर पोलैंड लोकेशन और यूरोप में आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो इसमें PCC भी मस्ट रिक्वायर्ड है. इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा. इससे पहले कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया था. 10 से 11 दिन हो गए तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था. तो इस चक्कर में मैं आपको अभी आज इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. और जैसे ही मेरे को टाइम लगे वैसी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे को लगेगा कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करनी है, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, टुडे आई एम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. और इसके बाद जो अपॉइंटमेंट का क्या सिनेरियो है उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा. 11 आज मेरे पे टाइम है तो दिन के टाइम पे एक बार लॉगिन करके आपको चेक करके बता दूंगा क्या सिनेरियो भी चल रहा है और कैसे इसमें आगे प्रोसेस वर्क कर रहा है. तो इससे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि PCC का क्या सिनेरियो है. अभी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग इस वीडियो देख रहे हैं उनका भी PCC एक्सपायर होने वाला होगा और 5-6 महीने हो गए, बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला होगा. तो उनको कैसे प्रोसेस करना है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ मैं. जैसे पोलैंड के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो PCC एक्सपायर होना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर एक बार PCC आपको मिलता है तो वैलिडिटी उसकी 6 मंथ रहती है और 6 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है अगर आप मैनुअल अगर बुक कर रहे हैं तो. और अगर कोई पेड करता है, अगर किसी का अच्छा रेफरेंस है, किसी को इन पर्सन जानता है तो उसको थोड़ा जल्दी मिल जाता है और उसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है जैसे आपको पता है. और इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं आजकल. बहुत लोगों का पैसा, अभी मैं कमेंट वगैरह भी देख रहा था, बहुत लोगों का पैसा फंसता वगैरह भी है. तो इस चीज़ का मेक श्योर करें अगर आप किसी से भी अपॉइंटमेंट बुक करा रहे हैं तो कोई जेन्युइन एजेंट ही पकड़ें और जिसको आप जानते हैं. अगर आपको वो अपॉइंटमेंट करके नहीं देता तो जिससे आप पैसे वापस ले सकते हैं, उससे आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करें. अदरवाइज मैनुअल आप चेक करना चाहते हो तो मैनुअल चेक कर सकते हैं. तो टाइम लगेगा पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर लक. और ऐसा नहीं है कि पास्ट में किसी को अपॉइंटमेंट मिले नहीं है, अपॉइंटमेंट मिले भी हैं. जो मेन सिनेरियो ऐसा होता है कि आपकी किस्मत पर आप पर डिपेंड करता है. अगर आप लॉगिन कर रहे हैं उस टाइम पे और अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं तो आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो जो आज का टॉपिक है PCC के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा था. जो PCC का इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप PCC अपना अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो ये मैं इन्फॉर्मेशन फ्रेश कैंडिडेट को प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसका वर्क परमिट आया और वो PCC के अप्लाई कर रहा है. तो आप लोकल पुलिस स्टेशन से अपना PCC अपना ना बनवाएं. अगर आप लोकल SP ऑफिस में जाके अपना PCC एक लेटर हेड पे मांगते हैं, उनसे प्रोवाइड करने को कर देंगे पर वो वैलिड नहीं रहता. पर जो पासपोर्ट, जो इसकी चेकलिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये लोग कहते हैं कि जो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आप जैसे मैंने अभी वेबसाइट ओपन कर रखी है, अगर इसमें आप देखें तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं. तो यहाँ पे अगर आप जैसे लॉगिन करते हैं, अभी तो खैर मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें कुछ है नहीं, और अगर आपको कॉल करना है तो आप उनको कॉल करके पता कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा होता है कि आप अगर तो आपको विजिबल हो पा रहा होगा, जस्ट गिव मी सेकंड, यहाँ पे देखें तो इसमें लोगों ने पूरी डिटेल्स वगैरह पूरी मेंशन करके दे रखी हैं. अगर आप इसमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है. इसमें जैसे आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें आपका ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा, आपका फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा. आप लॉगिन करेंगे, इसमें लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद एक PCC का ऑप्शन आता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का. अगर आप क्लिक करते हैं उसमें तो उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन करनी होती हैं. आपका कौन सा स्टेट है और कहाँ से आपको अपना जो भी आपका नियर बाय लोकल पासपोर्ट सेवा केंद्र है, आप वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेते हैं. आपकी जो भी अवेलेबिलिटी उन लोगों की मेंशन होती है, जो जिस डेट में वो अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं. अगर आपको सूटेबल हो तो फिर आप अपना अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं उन लोगों से. वेरिफिकेशन के लिए आपका रेसिडेंस प्रूफ और आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और पासपोर्ट का नंबर वगैरह सब रिक्वायर्ड रहता है इसमें. आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, इसमें लॉगिन करने के बाद फिर आपको डिटेल वगैरह सारी फुलफिल आपको करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है. 500 रुपये का आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी पड़ती है इसमें. उसके बाद जब भी आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा तो उस डेट में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा. अगर उस डेट में आप वहाँ जाते हैं तो आपको 500 रुपये जो आपने पहले ऑलरेडी अपॉइंटमेंट का पे कर दिया, तो उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं. जैसे आपका रेसिडेंस प्रूफ है और पासपोर्ट की आपकी फ्रंट और बैक साइड की कॉपी चाहिए होती है. अगर आप रिमोट एरिया पर जा रहे हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो आपका अपॉइंटमेंट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप निकाल के ले आएँ. अदरवाइज़ अगर आप बिग सिटीज़ में जाते हैं तो इनकी वेबसाइट में भी उन लोगों ने मेंशन करा है कि जो आपका एक नंबर आता है, रेफरेंस नंबर आता है, जो आपके जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसके बिहाफ में भी वो लोग आपको एंटरटेन कर देते हैं. बिग जो सेंटर्स हैं, जैसे अगर आपको दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली का बिग सेंटर है और जो भी आपका स्टेट है उसका जो हेड सेंटर है, जैसे हेड क्वार्टर होता है जैसे पासपोर्ट ऑफिस का, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो आपका अपॉइंटमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अदरवाइज छोटे आप रिमोट सेंटर में जाएंगे तो वो लोग नहीं मानते हैं, उनको अपॉइंटमेंट
कि प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ता है कि आपका अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर इसमें सारा मेंशन होता है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट में इन लोगों ने मेंशन करा है कि अभी अपॉइंटमेंट की फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप रिमोट पे जाते तो पर उन लोगों को ज़्यादा आइडिया वगैरह होता है नहीं, और वो लोग मानते भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने ऐसा किया कि थोड़ा रिमोट लोकेशन में जाके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपॉइंटमेंट लिया था मैंने वहाँ अपना अपॉइंटमेंट सेटअप कराया था। और जो वेबसाइट पर उन लोगों ने मेंशन करके दे रखा था कि अभी फॉर अ टाइम बीइंग नाउ वी केम अप विद दिस न्यू प्लान, नाउ द प्रिंट आउट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द प्रिंट आउट यू कैन शेयर द रेफरेंस नंबर एंड वी कैन एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उन लोगों ने बोला था आपका जो एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस नंबर है उसको दे देना, उसमें आपको हम आपका डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिशन कर देंगे। पर ये लोग नहीं माने, फिर मैं दोबारा प्रिंट आउट वगैरह लेके गया और फिर मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ सबमिट कर। तो उसके बाद ऐसा होता है कि सबमिशन हो जाएगा, आपका बायोमेट्रिक करते हैं वो लोग वहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट होंगे, तो वहाँ से वो पुलिस वहाँ से अपनी रिपोर्ट भेज देता हो जो आपका, वो वहाँ से अपनी रिपोर्ट भेज देगा। उसके बाद जो आपका हेडक्वार्टर है वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाता है। इनिशिएट जैसे ही होगा तो उसके 2 से 3 या 1 हफ्ते के अंदर आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन में भी हो जाता है फाइल। अगर पुलिस जो भी आपका LIU होता है, जो SP होता है, उस पर जैसी आपकी रिपोर्ट आती है तो वो फिर आपका वहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट करता है, आप पे कॉल आता है और आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। और आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट की फ्रंट बैक साइड की फ़ोटोकॉपी ये आपको दिखानी पड़ती है। फ्रंट और लास्ट पेज की जो कॉपी होती है उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप शो करेंगे उसको, तो फिर वहाँ से ओके रिपोर्ट भेज देगा अपना जो भी हेडक्वार्टर होता है। जैसे आप हेडक्वार्टर पे जाएंगे फिर आपको वहाँ से जैसी रिपोर्ट मिलती है तो फिर वो लोग वहाँ से PCC की एक कॉपी इशू करा देते हैं। मेनली हार्डली 10 से 15 दिन, अगर आप अच्छे, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ सिटी एरिया, अगर आप सिटी एरिया पर रह रहे हैं तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि अगर आप रिमोट एरिया पर रहते हैं तो उसमें 25-30 दिन भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आप देख लें। इट एंटायरली डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। सिटी में ऐसा होता है कि भी 7 दिन में भी आ जाता है। अगर आप इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी 7-8 दिन के अंदर भी आपकी रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर अब जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है कि अगर किसी का PCC एक्सपायर हो रहा है, तो अगर कोई किसी ने अभी फैब वाले टाइम पे जैसे PCC लिया है तो उसका फैब 21-22 का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। फरवरी 22 तारीख को जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिला, आपका PCC एक इशू हो गया वहाँ से, तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहती है और आपका अगस्त 22 को एक्सपायर हो गया वो। तो अब इसमें सिनेरियो ऐसा है कि अगस्त 22 से पहले आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। अब जैसे आपका 22 को एक्सपायर हो रहा तो आप 23 का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 23 का आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद फिर आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका नया PCC आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो 6 मंथ का वैलिड होगा। और अगर 22 से पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर आपको वैलिड नहीं रहता, वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं होगा। न्यू PCC तभी आपको प्रोवाइड किया जाता है जब पहला एक्सपायर हो जाता है, उसके अगले दिन आपका प्रोसेस वर्क करेगा। तो 22 तारीख को आपका PCC एक्सपायर हो रहा तो 23 को आप अप्लाई करें, 23 को अपॉइंटमेंट वगैरह ले लें, 1 हफ्ते के अंदर आपका आ जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं और रिमोट में है तो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 days, सो मेक श्योर ऑफ दीज थिंग्स। और मल्टीपल, आप अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पोलैंड, क्रोएशिया और सम अदर लोकेशन, अगर आप UK कनाडा इस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एक लोकेशन के लिए आपका जो PCC होता है जब एक्सपायर होगा तभी दोबारा मिलता है। अदरवाइज अगर एक कैंडिडेट मल्टीपल लोकेशन के लिए एक साथ PCC ले सकता है। अगर आप कनाडा के लिए जा रहे हैं तो उसका PCC आप इशू करा सकते हैं, साथ में पोलैंड का करा सकते हैं, माल्टा का करा सकते हैं, क्रोएशिया का करा सकते हैं। 4-5 PCC आप एक साथ करा सकते हैं। पर एक कंट्री का एक टाइम पे एक कंट्री का एक ही PCC इशू होगा। मल्टीपल कंट्रीज़ के आपको एक कैंडिडेट को मल्टीपल PCC इशू हो जाएंगे। तो ये चीज़ का मेक श्योर करें। और ऐसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है। अगर किसी को PCC के रिगार्डिंग कोई और क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मेरे से पूछ लें। अगर पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो PCC मस्ट रिक्वायर्ड है। और कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी डेवलप कंट्री में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जो मेन थिंग होता है उसके बेसिस में आपको पता चलता है कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए PCC बहुत रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इंडिया से कहीं जा रहे हैं तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सबसे पहले चेक होता है। इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द वीज़ा द PCC इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। और बहुत सी अदर लोकेशन जैसे बैंकॉक हो गया, जहाँ पर को थाईलैंड, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड अगर आप जाते हैं यहाँ से तो उसमें ऐसा होता है कि वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसमें PCC रिक्वायर्ड नहीं होता। जो कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, एक जगह जाते हैं यहाँ पे PCC रिक्वायर्ड नहीं है। पर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ वीज़ा रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ PCC इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस लोकेशंस। सो मेक श्योर ऑफ दीज थिंग्स। और इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते रहूँगा। अभी इसके अलावा जो नई इन्फॉर्मेशन जैसे अभी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आज प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा जो रिजेक्शन आए थे उसके बारे में भी आपको मेरे को बताना था। 1-2 पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिए थे और जो बाकी वाले पॉइंट हैं वो भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और यहाँ से आप अपना जो चौथा अपॉइंटमेंट जैसे आप लॉगिन करते हैं PCC में, आप
जैसे ही अपना लॉगिन करते हैं तो पीसीसी लॉगिन करने के बाद जो आपका ऑप्शन आता है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद अपना जो भी आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है उसके भी आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एक बार आपका सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप अपना जैसे आप अपना पासपोर्ट ऑफिस केंद्र जाते हैं वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपको एक रेफरेंस आईडी मिलती है। रेफरेंस आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें आपको रेफरेंस आईडी मिलती है, उसमें आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गया, रिपोर्ट गई नहीं गई, वहाँ से इशू हुआ नहीं हुआ, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक आपको डिलीवर नहीं हो जाता ट्रांजिट आईडी आपका डिलीवरी इन्फॉर्मेशन भी सारी होती है उसमें। जैसे अगर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुरियर कराते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अपना ट्रैक भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। बहुत ईजी प्रोसेस है और देखें इसमें कैसा होता है। और इसके अलावा तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर दी। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ में शेयर कर दूंगा। अभी जैसे अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ और पूरा एंटायर डे आई विल चेक द स्लॉट्स। अगर कुछ स्लॉट्स वगैरह ओपन होते हैं तो देन आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।